हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड अ मैनेजर। इंटरप्रेन्योर में और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है, आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो है ओनरशिप का। An entrepreneur is the owner of his enterprise. He makes his own investment and own his business. एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस का ओनर होता है। वो अपने बिजनेस में खुद का इन्वेस्टमेंट करता है और उसको खुद रन करता है। लेकिन जो मैनेजर होता है, अ मैनेजर इज जस्ट एन एम्प्लॉय इन द एंटरप्राइज विच इज़ ओन्ड एंड रन बाय एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो एक मैनेजर होता है वो जस्ट एक एम्प्लॉय की तरह होता है किसी भी बिजनेस में, जिसको कि ओन और रन कौन करता है? हमारा एंटरप्रेन्योर करते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशन। An entrepreneur innovates and exploits his innovation commercially. He keeps on changing the factor combination in order to increase profit and productivity. He acts as an innovator, ऑल्सो कॉल्ड अ चेंज एजेंट। जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स और सर्विसेज को कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको हम लोग इनोवेटर भी बोलते हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं? अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंजेस करते हैं, कुछ नया इनोवेट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, इनोवेट करते हैं। इसीलिए उनके जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रोथ करता है और प्रॉफिट ज़्यादा होती है। लेकिन जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? अ मैनेजर इज मेरेली एन ऑफिसर और एन एग्जीक्यूटिव हु इज़ अपॉइंटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ यूनिट। लेकिन जो मैनेजर होता है, ठीक है, नॉर्मल वो एक ऑफिसर होता है या एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि किस लिए अपॉइंट किया जाता है? पर्टिकुलर उस यूनिट के प्रमोशन के लिए अपॉइंट किया जाता है। ही सिंपली इम्प्लीमेंट the plan prepared by the entrepreneur and give them practical shape. He is just a product of change. वो क्या करता है? जो भी प्लान बनाए गए हैं, जो भी प्लान आइडियाज़ क्रिएट किए गए हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो उन प्लान को प्रिपेयर इम्प्लीमेंट करता है और एक प्रैक्टिकल शेप देता है। मतलब उसको वो जो आइडिया क्रिएट हुआ है ना, वो उसको शेप कौन देता है? प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे मैनेजर उसको शेप देते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्क बियरिंग का। एन एंटरप्रेन्योर बीइंग द ओनर ऑफ हिज एंटरप्राइज अंडरटेक ऑल रिस्क एंड अनसर्टिनिटी ऑफ द यूनिट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस के खुद के मालिक होते हैं, इसलिए जितना भी रिस्क होता है, जितने भी अनसर्टेन थिंग होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर को ही बियर करने होते हैं। बट अ मैनेजर डज नॉट बियर एनी रिस्क बिकॉज ही इज पेड अ फिक्स सैलरी। लेकिन जो हमारे मैनेजर होते हैं वो किसी भी तरीके का रिस्क बियर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हैं और उनको उनके काम के लिए एक फिक्स सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका स्किल्स। An entrepreneur should possess the quality of creativity, innovation, desire for high achievement, initiative, etc. इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इंटरप्रेन्योर जो होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटर होना चाहिए, और उसके अंदर ये डिज़ायर होना चाहिए कि वो आगे चल के कुछ बड़ा अचीव करे। अ मैनेजर शुड हैव पब्लिक डीलिंग एबिलिटीज़ एंड कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज़। लेकिन जो हमारे मैनेजर हैं उनके अंदर नॉर्मल क्या होना चाहिए? पब्लिक से डील करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब क्वालिफिकेशन इन दोनों के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट नीड टू हैव डिस्टिंक्ट डिग्री फ्रॉम अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, रेदर क्वालिटीज़ लाइक फॉरसाइटनेस, रिस्क टेकिंग, हार्ड वर्क, क्रिएटिव थिंकिंग एट्सेट्रा आर मोर इम्पॉर्टेंट। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ से आप जाके डिग्री लो, आप तभी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। बल्कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनकी वजह से वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जैसे कि वो फ्यूचर देखने वाले होने चाहिए, मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला चाहिए वो उनको प्रिडिक्ट कर सके। वो अपने जब बिज़नेस को ओपन करना हो तो वो समझ सके कि उनके बिज़नेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। वो रिस्क टेकिंग हो, मतलब वो रिस्क ले सके, वो हार्ड वर्किंग हो, ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले हों, क्रिएटिव माइंड के हों। ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए डिग्री से ज़्यादा। अब मैनेजमेंट नाउ अ डेज नीड टू पोसेस अ डिग्री इन द स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री हासिल किए हो। ठीक है, उसके बाद ही आप मैनेजर बन पाओगे। नेक्स्ट है रिवार्ड्स। द रिवार्ड ऑफ एन
entrepreneur is the profit earned by him. Entrepreneur reward is uncertain and variable. Higher the profit, better the reward and vice versa. देखिए जो रिवॉर्ड होता है, ठीक है, जो इनाम होता है वो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनका जो रिवॉर्ड होता है, जो प्रॉफिट होता है वो अनसर्टेन होता है और वेरिएबल होता है, मतलब समय के साथ साथ चेंजेस होता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा वो रिवॉर्ड अर्न करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट कम होगा तो रिवॉर्ड भी अर्न होगा। मैनेजर्स रिवॉर्ड इज हिज फिक्स सैलरीज, हिज रिवॉर्ड इज फिक्स, सर्टेन एंड रेगुलर। लेकिन जो मैनेजर होता है उसका रिवॉर्ड क्या होता है, उसकी जो फिक्स सैलरी उसको दी जाती है कंपनी के द्वारा, वही उसका रिवॉर्ड होता है, जो कि क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है और रेगुलर होता है। उसको मतलब रेगुलर बेसिस पे हर महीने मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। ऑल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस दैट इज एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर्स, मर्जर एट्सेट्रा आर टेकन बाय एंटरप्रेन्योर। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस का एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, मर्जर, ये सारी चीज़ों का फैसला कौन लेता है, हमारे एंटरप्रेन्योर लेते हैं। और मैनेजर क्या करते हैं, ऑल दोज मैनेजरियल ऑपरेशनल डिसीजन विच वुड हैव इम्पैक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रिजल्ट आर टेकन बाय द मैनेजर। वो देखिए वो सारे डिसीजन जिनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पे पड़ने वाला है, वो डिसीज़न कौन, वो सारे मैनेजरियल ऑपरेशन डिसीजन कौन लेते हैं, हमारे मैनेजर लेते हैं। लेकिन जो हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन है, पॉलिसीज स्ट्रेटजीज से रिलेटेड, मर्जिंग, टेक ओवर, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो हमारे एंटरप्रेन्योर ही लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन। Wrong decision taken by entrepreneur cannot be rectified and may result in losses or even closure of the unit. देखिए अगर कोई इंटरप्रेन्योर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो उसको सही करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके वजह से उनको बहुत ही लॉस बियर करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ता है उनके एक गलत डिसीजन के वजह से। रॉन्ग डिसीजन टेकन बाय मैनेजर कैन बी रेक्टिफाइड और अमेंडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर कोई मैनेजर के द्वारा गलत डिसीजन लिया गया है तो उसको हमारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा सही किया जा सकता है। और लास्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है एन एंटरप्रेन्योर लॉन्चेस अ न्यू बिजनेस। ठीक है, इनका वर्क कैसा होता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए बिजनेस को लॉन्च करते हैं। ऑन द अदर हैंड अ मैनेजर ऑपरेट्स एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। लेकिन जो हमारे मैनेजर होते हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए वर्क करते हैं। होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।